नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड स्टडी 0.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हम जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, तो उससे संबंधित सभी शिफ्ट का प्रश्न इसमें कवर किया गया है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का निम्नतम हार्डवेयर हिस्सा कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मदरबोर्ड है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। हमारा अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यह एक अस्थाई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में BIOS का आकार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्टार्टअप पर हार्डवेयर की पहचान कराना। हमारा अगला प्रश्न है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, URL में www का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, CPU का महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ALU होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसमें डेटा को स्टोर करने की स्पीड सबसे तेज़ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि SSD में होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एग्जीक्यूट करने में योग्य फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? एग्जीक्यूट करने योग्य फाइल एक्सटेंशन कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि EXE। हमारा अगला प्रश्न है, वायरलेस नेटवर्क में SSID का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सर्विस सेट आइडेंटिफिकेशन। हमारा अगला प्रश्न है, USB में U का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इसका नाम यूनिवर्सल है। U का पूरा नाम यूनिवर्सल है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यूनिवर्सल। हमारा अगला प्रश्न है, किसने www को विकसित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टिम बर्नर्स-ली ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि SMTP का इस्तेमाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, PDF फाइल को खोलने के लिए किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एडोबे रीडर का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, TXT किस प्रकार की फाइल दिखाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टेक्स्ट फाइल को दिखाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रैम में डेटा को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि बिट्स और बाइट्स कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग किस माइलेज पर आधारित होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ट्रीट पर आधारित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, IP एड्रेस इंटरनेट में किसी कंप्यूटर की पहचानने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि पहचान। हमारा अगला प्रश्न है, HTML एक भाषा है? तो किसका भाषा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मार्कअप का भाषा है।
हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज़र फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। हमारा अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कॉपी करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है सीपीयू में कितने यूनिट होते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3 यूनिट होते हैं सीपीयू में। हमारा अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों? तो हार्ड डिस्क क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्टोरेज डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न है टच पैड किस डिवाइस का हिस्सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लैपटॉप का हिस्सा होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि MS पावर पॉइंट। हमारा अगला प्रश्न है www किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टिम बर्नर्स ली। हमारा अगला प्रश्न है फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वायरस से सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है विंडोज़ XP किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 8 बीट होते हैं 1 बाइट में। हमारा अगला प्रश्न है डिजिटल घड़ी में किस संख्या प्रणाली का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि द्विआधारी प्रणाली का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है हार्डवेयर को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सॉफ्टवेयर करता है हार्डवेयर का नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में निर्देशों को संग्रहित करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रजिस्टर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग क्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पेस्ट करता है कंट्रोल प्लस भी। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रोम। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी रोम होती है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है एक्सेल में शीट को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वर्कशीट। हमारा अगला प्रश्न है किसी फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि डिलीट का उपयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे बड़ी नेटवर्क प्रणाली कौन सी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वैन। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि URL कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि CACHE होता है। हमारा अगला प्रश्न है डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बीट होता है डेटा की सबसे छोटी इकाई। हमारा अगला प्रश्न है डॉक फाइल एक्सटेंशन किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वर्ड का। हमारा अगला प्रश्न है
कंप्यूटर की सभी गणनाएं किस यूनिट में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कुंजी का उपयोग रिफ्रेश के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि F5 का उपयोग रिफ्रेश के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ईमेल में टू फील्ड का क्या कार्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रिसीवर का पता डालने का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि आउटपुट का। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड से शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि F5 है।